हेलो दोस्तों, मैं हूँ शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम 29 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रत्येक परीक्षा में काम आने वाले हैं। तो ये आपके लिए रामबाण होंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। भारतीय सेना द्वारा आरोग्य सेतु अभ्यास किस राज्य में किया गया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर असम हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा आरोग्य सेतु अभ्यास असम राज्य में चलाया गया। अब इसके बारे में कुछ डिटेल भी देख लेते हैं। यह अभ्यास असम राज्य के तिनसुकिया जिले में भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य है नागरिक और सैन्य स्वास्थ्य सेवाओं के बीच समन्वय बढ़ाना। और दोस्तों, आरोग्य सेतु के बारे में भी जान लेते हैं। जो आरोग्य सेतु ऐप है, यह भारत सरकार ने 2 अप्रैल 2020 को यह ऐप लॉन्च किया था और इसे NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने बनाया है और इसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के दौरान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हॉकी एशियाई कप 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। यह हॉकी एशियाई कप 2025 का आयोजन राजगीर बिहार में किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो खेल है ये राजगीर बिहार में खेला जाएगा और यह बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा और इसकी तारीख है 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक यह खेल चलेगा। इसका 12वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें 8 टीम खेलेंगी। कौन कौन सी? भारत, जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान और चीन ताइपे। और फ्रेंड्स, इसमें जो जीतेगा वो 2026 के लिए वर्ल्ड कप में क्वालिफाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण किसने शुरू किया? तो दोस्तों, ये किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शुरू किया है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा? इसमें बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड यह आरोहण चलाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया है गोवा में। आपको याद रखना है, गोवा में यह आयोजन किया गया और यह इसकी जो तिथि है 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक ये चलेगा। इसका जो संस्करण होगा वो 11वां संस्करण होगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने IPL से संन्यास ले लिया है? तो ये लिया है रविचंद्र अश्विन ने। आपको याद रखना है कि हाल ही में IPL से संन्यास लिया है रविचंद्रन अश्विन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इंगा रुंगीनियन हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो ये हुई है लिथुआनिया की। आपको याद रखना है, ईगा रिग्नियन ये प्रधानमंत्री बनी है लिथुआनिया की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत समुद्री सप्ताह 27 से 31 अक्टूबर तक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा मुंबई में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समुद्री सप्ताह जो है ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा और यह 27 से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किसने समय पर पेंशन वितरण के लिए ई-भविष्य शुरू किया? देखिए दोस्तों, ई-भविष्य किसने शुरू किया? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है और ये किस लिए किया है? समय पर पेंशन के वितरण के लिए ई-भविष्य नामक ऐप शुरू किया गया है और यह अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मैत्री अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो मैत्री अभ्यास जो है ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है और इसका 14वां संस्करण होगा इस बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इन फ्रेज ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है मनोज के झा के द्वारा। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इन फ्रेज ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स नामक किताब मनोज के झा ने लिखी है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किस राज्य में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान किया जाएगा? ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। इसमें क्या होगा, यदि किसी व्यक्ति के पास हेलमेट नहीं होगा तो उसको फ्यूल भी नहीं मिलेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, तेलुगु भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। तेलुगु भाषा दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश ने मार्च 2026 में कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण कोरिया ने यह काम किया है। क्या किया है? 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ये की है रूस देश ने। हाल ही में रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रेंड्स इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए आप प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए करें। अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 15, आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये की गई है 23 सितंबर को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, भारतीय सेना ने किस शहर में टेरियर साइबर क्रेस्ट 2025 का आयोजन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने नई दिल्ली में टेरियर साइबर क्रेस्ट 2025 का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, हाल ही में किस देश ने न्यू वर्ल्ड स्क्रूवम संक्रमण के अपने पहले मानव मामले की पुष्टि की है? तो दोस्तों ये जो संक्रमण है ये मिला है अमेरिका में। कहाँ पर दोस्तों? अमेरिका देश में न्यू वर्ल्ड स्क्रूवम संक्रमण सबसे पहले देखा गया है अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को कब तक मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसको 31 मार्च 2030 तक की मंजूरी मिल गई है इसके विस्तारण की। किसके? प्रधानमंत्री स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसे पीएम स्वनिधि योजना भी कहा जाता है। तो इसका विस्तार हुआ है 31 मार्च 2030 तक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो ये किया गया है श्रीलंका में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20, कनाडा में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के 19वें संस्करण में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये किया है दूसरा स्थान। कनाडा में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के 19वें संस्करण में भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संजय बारू के द्वारा। सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया नामक किताब संजय बारू ने लिखी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, बाइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? बाइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिस्र देश में आयोजित किया जाएगा। याद रखना है, बाइट स्टार नामक सैन्य अभ्यास मिस्र देश में आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 23, हाल ही में किस राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? ये किया है मिजोरम ने। मिजोरम राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो दोस्तों भारत में सबसे सुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए कोहिमा। और दोस्तों कोहिमा शहर जो है ये कहाँ पर है? नागालैंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।